22 अप्रैल एक ऐसा दिन है जो इस देश का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता। पहलगाम में जो हुआ, जो उसकी तस्वीरें हमने देखी, जो अपनी बहनों को बिलखते हुए देखा, जो उनके आवाज़ में हमने सदमा सुना कि वो किस तरह से गिड़गिड़ाईं, किस तरह से अपनी पत्नी के पतियों की जान की भीख मांगी, लेकिन फिर भी उन निर्दयी आतंकवादियों ने गोली चलाकर निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। इससे बर्बर कुछ नहीं हो सकता, इससे अमानवीय कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से हमने राजनीति को फॉलो करना शुरू किया है, मैंने हमेशा देखा कि अलग अलग मुद्दों पे पक्ष होता है, विपक्ष होता है, पक्ष कुछ कहता है, विपक्ष कुछ कहता है, लेकिन पहलगाम के हमले के बाद कोई पक्ष नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई नहीं था, पूरा देश एकजुट था। देश के 140 करोड़ लोग एकजुट थे और सबने एक आवाज में बोला कि हमें अपने बहनों के सिंदूर का बदला चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों ने बोला। मैं इस देश की सेना को सलाम करती हूं। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। और जैसा हमारे सभी भाइयों ने कहा, उन्होंने, देखिए, पाकिस्तान और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है। जब पहला हमला हुआ और आतंकवादियों की मौत हुई, पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े अफसर, सारे बड़े बड़े नेता दिखे वहां पर, उनके परिवारों के साथ दिखे। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था और पूरे देश ने एकजुट होकर कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का बदला लेंगे। और मैं नमन करती हूं हमारी आर्मी का, हमारी नेवी का, हमारी एयरफोर्स का, जिन्होंने एकजुट होकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारा। मैं पूरी अपनी सेना का नमन करती हूं। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का, हमारी वायुसेना का, हमारी नौसेना का इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपर हैंड था। पूरे देश ने देखा। हम सब टकटकी लगा के ट्विटर पे, टीवी पे देख रहे थे कि किस तरह से हमले पे हमला, हमले पे हमला, हमले पे हमला हमारी सेना कर रही थी। किस तरह से एक के बाद एक, कभी उनका एयरबेस, कभी उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। और पूरे देश का एक ही मानना था कि अब ये निर्णायक जंग होनी चाहिए। अब वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हमें खत्म करना होगा। लेकिन एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक दूसरे देश का राष्ट्रपति ट्वीट करके कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध खत्म हो गया, कि मैंने सीज फायर करवाया। मैंने जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखा, मुझे तो लगा कोई फेक अकाउंट है। मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है? भारत जैसा देश, हजारों साल का इतिहास हमारा, हम पाकिस्तान को खत्म करने की कगार पर थे, फिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप बीच में घुस गए? और बिल्कुल डोनाल्ड, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के 1-2 घंटे बाद हमारी सेना सामने आई और उन्होंने उसी बात की पुष्टि करी कि जी हां, सीज फायर हो गया। देखिए, हमारी सेना, हमारी वायुसेना इस जंग में, ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को निर्णायक तौर पे खत्म कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कायरता की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर गए ट्रंप की धमकियों से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 25 बार दुनिया भर में जाके कहा कि मैंने धमकी दी, मैंने धमकी दी कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा, और व्यापार बंद कर दूंगा, इसलिए भारत ने अपना युद्ध छोड़ दिया। 1 बार नहीं, 25 बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि क्या अमेरिका से व्यापार की कीमत हमारे बहनों के सिंदूर से ज्यादा कीमती थी, जो उस व्यापार को बचाने के लिए आपने सीज फायर कर दिया? पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, पूरा देश वायुसेना के साथ, नौसेना के साथ खड़ा था।
अगर कोई एक व्यक्ति हमारी देश के सेना के साथ नहीं खड़ा था, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सेना को धोखा दिया, जिन्होंने देश को धोखा दिया, जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को धोखा दिया। ये आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाई। धन्यवाद। चलिए, अब माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी, आप शांति रखिए। चलिए, कपिल मिश्रा, आपको शोर मचाने से मतलब और कुछ नहीं है। मतलब माननीय नेता विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है? उनको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बोलिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। इस चर्चा में आपने मुझको बोलने का अवसर दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय श्री अभय वर्मा जी का कि उन्होंने इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने रखा और इस सदन में ये प्रस्ताव आना आवश्यक था। इसी सदन में खास तौर पे आना आवश्यक था क्योंकि इसी सदन में कुछ समय पहले तक ऐसे पापी और भ्रष्टाचारी बैठे थे तो यहीं से खड़े होकर सेना से सबूत मांगते थे, और आज वो इस सदन में क्या दिल्ली से ही भाग गए। इस सदन की पवित्रता के लिए, इस सदन की पवित्रता के लिए ये प्रस्ताव आना आवश्यक था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इनका रोना, इनका प्रलाप, इनका विलाप समझ में आता है। ये सदन में रो रहे हैं, घर में तो ये चूड़ियां भी तोड़ रहे थे जब आतंकवादी मर रहे थे, ये चूड़ियां तोड़ रहे थे। जब जब आतंकवादी मरता है कोई आपिया रोता है, जब जब जिहादी मरता है कोई आपिया रोता है। ये केजरीवाल गैंग है, यहां पे तुम्हारे बस आंसू नहीं आ रहे, तुम्हारा बस चले तो तुम कुर्ता फाड़ के रोगे क्योंकि आतंकवादी मरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, धर्म पूछ के मारा था ना, नाम पूछ के। जिन्होंने नाम पूछ के मारा था, आज उनका कोई नाम लेने वाला जिंदा नहीं बचा जिन्होंने नाम पूछ के मारा था। ये भारत की सेना का पराक्रम है। कुछ तथ्य मैं इस सदन में रखना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर पहला भारत की सेना का ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आतंकवादी घटना के बाद भारत की सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों को मारा है। यह पहला हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ आतंकवादी घटना के बाद। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जब सर्जिकल स्ट्राइक पहली हुई तो ये पहले सबूत दो, सबूत सबूत। अब की बार सेना कैमरा लेके गई थी, तुम्हारे लिए गई थी, सारे सबूत लेके गई कि भैया इतने मारे हैं और जनाजे सबने देखे। मुझे अच्छा लगा नेता विपक्ष ने बोला कि घर में घुस के मारा है। अब की बार तुम्हें मानना पड़ता, सबूत मानने लायक नहीं बचे, सबूत मानने लायक नहीं बचे। जनता ने उठा के बाहर फेंक दिया सबूत मानने वालों को, इसलिए तुम्हें माना। दूसरा बड़ा चीज, पहली बार दुनिया की अकेली सेना है एक एटॉमिक पावर के एयरबेस को उड़ाने वाली एकमात्र सेना भारत की सेना है। इसके अलावा आज तक दुनिया में किसी सेना ने यह काम नहीं किया। लेकिन आपने मान लिया घर में घुस के मारे, आपने मान लिया आतंकवादी मरे हैं, आपने मान लिया जनाजे निकले हैं। सेना तो यही थी ना हमेशा से, यही सेना थी, यही रॉ थी, यही खुफिया एजेंसी थी, यही एयरफोर्स थी, यही नेवी थी, यही आर्मी थी। 26/11 के बाद क्यों नहीं हुआ? डोजियर जाते थे, अभी ब्रह्मोस जाती है। क्यों नहीं हुआ? मैं पूछता हूं क्यों नहीं हुआ? आपको सवाल जवाब समझ में आएगा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि गद्दी पे मोदी नहीं बैठा था, तब इसलिए नहीं होता था। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? एक भी आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान को यह पता होता है, और इस बार तो वो आतंकवादी मारे गए जिन्होंने यूएसए और इजराइल के अटैक में हिस्सा लिया, वो भी मारे गए। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको राष्ट्रीय नेतृत्व की जो भूमिका होती है, आज आप पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों हो गया, पीओके आ जाता। अरे ये तुम पूछ ही इसलिए रहे हो पीओके आने के बारे में। 2014 से पहले कोई नहीं बोलता था, मोदी के आने के बाद लगता है कि यह भी संभव है कि पीओके आ जाएगा। ये सवाल ही नहीं पैदा होता था। सेना पर आज वो गिलगिस्तान, बल्चिस्तान, सारी अखंड भारत की जो बातें की जा रही है, की इसीलिए जा रही है गद्दी पे मोदी बैठा है। ये सवाल ही उठने बंद हो गए थे इस देश के अंदर। मान लिया गया था कि आतंकवादी मारेंगे और हम डोजियर भेजेंगे राष्ट्रीय। और ये जो दूसरा सवाल उठा रहे हो ना, दूसरे देश के राष्ट्रपति ने क्या बोला, इसने क्या बोला, 10-15 दिन रुक जाओ, इसका जवाब भी मिल जाएगा, फिर मुंह छुपा के घूमोगे, फिर मुंह छुपा के घूमोगे। इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे थोड़ा सा अपने नेता के चक्कर में मत पड़ो। वो दिल्ली छोड़ के भाग गया। गंभीरता से बात करो, गंभीरता से। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और मैं फिर से इसके बाद ये कहना चाहता हूं,
तुम्हारे पेट देखो, मेरे को पता है तुम रोने वाले हो, मत रो, इसी में तुम्हारा भला है। आप मैं कपिल इस जी सदन में चेयर से बात करिए प्लीज, अध्यक्ष शांत महोदय, रहिए, आप शांत रहिए जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे को मालूम है, मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था कि ये अब रोए कि तब रोए। इस सदन के अंदर सेना के पराक्रम की चर्चा हो, राष्ट्रीय नेतृत्व के, प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय लेने की चर्चा हो, इनको फोन आ रहे हैं ऊपर से पंजाब से कि रो, कुर्ता फाड़ो, चिल्लाओ, रो कुर्ता, इनको सबको फोन आ रहे हैं, पंजाब से फोन आ रहे हैं, वो बैठे हैं इनके कि भाई रो क्यों नहीं रहे, सदन में चर्चा हो कैसे रही है, सेना के नारे कैसे लग रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि बाहर निकल के दिल्ली की जनता छोड़ेगी नहीं, सो तुम्हें नारे लगाने पड़ रहे हैं। ये मजबूरी में नारे लगा रहे हो तुम, ये नारे तुम्हारी नियति नहीं है। मैं फिर से अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बात जाने दीजिए, थोड़ा अध्यक्ष जल्दी महोदय, करिए। मैं ये कहना चाहता हूं पुनः इस प्रस्ताव आप के बैठिए समर्थन में अजय जी, मैं अनिल मैं जी फिर से प्लीज। अपनी बात को अध्यक्ष कोई महोदय, नहीं, चलिए आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं अपनी बात को समाप्त करते हुए कि ये सदन इस प्रस्ताव का समर्थन करता है, सेना के शौर्य को और पराक्रम को और यश को नमन करता है, प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय लेने की और दूरदृष्टि की संकल्प का अभिनंदन करता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, भाई तू तो मत बोल, तू तो मत बोल। बैठिए, चलिए मैं बोलूं माननीय भैया, मंत्री जी, छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, कॉन्क्लूड करिए। छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें हजारों छेद। चलिए अपने छेद गिन ले भाई। चलिए, धन्यवाद। एक मिनट, अनिल जी बैठिए, अनिल जी चलिए कॉन्क्लूड करिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें हजारों छेद। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बोलने का मौका देने के लिए। हम इस बहुत-बहुत प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।